राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आखिर आपके लिए आई क्या रहा है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से जो है आपने उपाय करने, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए समझ लेना, उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति रहती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, गुरु मंत्र को तो आपने अपने लिए समझ लिया, प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप कमेंट करते होंगे, ठीक है, तब आप अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में चाहते हो तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए फ्री है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम को बड़े लेट शुरू करोगे, ठीक है, लेकिन आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जैसे सेकंड हाफ होगा ना, तो आप सेकंड हाफ के अंदर सोचने लग जाओगे कि भाई मैं ये करूं कि मैं वो करूं, कुछ डिसीजन है ऐसा जिसके लिए मैं अपना मन नहीं बना पा रहा या बना पा रही, यानी कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ महसूस करोगे खुद को। तो इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है बैडली। टेक केयर ऑफ़ योर मदर, नहीं तो मदर नहीं है तो शंकर भगवान पे जल अर्पण करो, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। आप किसी को शायद कह नहीं पा रहे, लेकिन दो चीज़ों के अंदर आप स्टक हो। ठीक, तो अपने आप को संभालने के लिए कि मैं ये करूं या वो करूं, शाम को डिसाइड बिल्कुल भी मत करना, लेकिन आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप पुरानी बातें निकाल निकाल के लाओगे। देखो, ईश्वर आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। आप क्या करते हो, सिर्फ अपने ही एंड से जिस तरह से आपको दिखाई देता है ना, यानी कि आप शाम को उठोगे तो कहोगे जी सूर्य अस्त हो रहा है, सुबह उठोगे तो कहोगे जी सूर्य उदय हो रहा है। तो आपने जिस टाइम पे आंख खोली, आप तो उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर पाओगे ना कि किस तरह से है, किस तरह से नहीं। आप किसी ज्ञानी की सुनना नहीं चाहते, किसी समझदार की सुनना नहीं चाहते, और किसी की भी नहीं सुनना चाहते। आप सिर्फ अपनी अपनी बातें करते हो, पुरानी बातें निकाल निकाल के वापस वापस उनको रिपीट करते रहते हो। उस चीज़ का लाभ ही क्या है? आपको उस चीज़ में से लाभ ही क्या मिल रहा है? तो छोड़ो उस चीज़ को, जाने दो, और अपने दूसरे की स्थिति भी क्या है उसको भी समझने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो, ट्यूसडे वाले दिन सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्लेन करते जा रहे हो, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, नहीं वैसा है। यहाँ पे दूसरे की स्थिति भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके साइड से वो कैसा है, ठीक है ना। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कुछ नया सीखते हुए, कोई नई चीज़ समझते हुए, कुछ प्राप्ति मिलेगी, धन प्राप्त होगा, लेकिन किसी की वजह से कोई और है जो आपके लिए सब चीज़ें कर रहा है। मेडिटेशन, फिर दोबारा से शांति की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप बैठ के ध्यान लगाओगे तो ही आपको कुदरत जो है बहुत सारी चीज़ें जो है प्रदान करेगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है सेलिब्रेट करते हुए, कहीं पार्टी करते हुए, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलता हुआ, भाग्य भी आपका सपोर्ट करता हुआ थर्सडे वाले दिन आपके लिए बहुत। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हुए दिखाई देते हो, और अपनी सोच भी बदलोगे। यहाँ सोच बदल के चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, काम करने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। यहाँ पे आपने शिव परिवार की आराधना कर लेनी है, यानी कि सपरिवार आराधना करनी है, विशेष लाभ होगा। उनको आपने इतना सा दही जो है पानी के अंदर डाल के घोल करके उसे जो है अर्पण कर देना, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाजरा भी आप जो है कबूतरों को डालो। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको उम्मीद है मेरे काम पूर्ण होंगे। हाँ, ज़रूर होंगे। आपने काफ़ी अचीवमेंट कर ली है, अंदर से आपको सूझ भी है कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है मेरे काम की, और मैं आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ आप लगातार जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, काम कर रहे हो। बेल पत्र आप अर्पण करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे
मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ों को आप बड़ी हिम्मत से दूर करोगे, मैच्योरिटी से सब चीज़ों का जवाब देते हुए मुझे दिखाई देते हो। आप हर किसी के मुंह बंद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि शत्रु बहुत सारे हैं। संडे वाले दिन बहुत आप लोग आपको ये कह रहे हैं तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ भी रीच नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है अपने काम के अंदर, लेकिन आप समझदारी दिखाओगे और सब चीज़ों को अपनी हिम्मत से हैंडल कर लोगे। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने पैसे को ख़राब करने वाले हो, थोड़ा पैसा संभाल के अपना रखने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपने पैसे को बिल्कुल पानी में बहाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि बॉदरेशन ही नहीं है, अरे भाई होने दे जो हो रहा है। यहाँ पे अपने काम के अंदर डिटर्मिनेशन, जिस जिस भी कार्य को आप कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वर्किंग वुमेन हो, हाउस वाइफ हो, जो भी आप काम कर रहे हो, यानी कि किसी भी स्टेज पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने काम के अंदर डिटर्मिनेशन की बहुत आपको अधिक ज़रूरत है। और अपनी नेगेटिविटी को ऑफ करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका मन बहुत नेगेटिव हो जाता है, आप में उतनी ऊर्जा है, उतनी ऑनेस्टी है कि आप जो है साधारण तरीके से भी अपने कामों को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर लोगे। सारी नेगेटिविटी आप हैंडल कर सकते हो, अपने कामों को आप हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने करना कि अपनी सारी नेगेटिविटी को हटाओ। यहाँ पे आपने सरसों के तेल की बत्ती लेकर बना करके इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के कॉटन के ऊपर लंबा करके इस तरह से करके बत्ती बना लेना, सरसों का तेल लगा के उसको एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको आपने उसार करके उसको जो है आपने जला देना, तो आपके लिए रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।